नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ न्यूज अपडेट्स पर। 26 जनवरी 2024 को कर्तव्य पथ पर होने वाली गणतंत्र दिवस की परेड में सिर्फ महिलाओं को ही शामिल किया जाएगा। परेड के अलावा मार्चिंग, दस्ता, झांकी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी सिर्फ महिलाएं ही नजर आएंगी। रक्षा मंत्रालय ने मिलिट्री फोर्सेस और परेड में शामिल होने वाले अन्य विभागों को चिट्ठी लिखकर इसकी जानकारी दी है। केंद्र सरकार ने पिछले कुछ साल में आर्म्स फोर्सेस में जेंडर इक्वालिटी को बढ़ाने के लिए महिलाओं को कमान देने और भविष्य की लीडरशिप के लिए उन्हें तैयार करने के मकसद से कई बड़े फैसले लिए हैं। पिछले महीने 29 अप्रैल को 5 महिला अधिकारियों को आर्टिलरी रेजिमेंट में शामिल किया गया है। इन्हें पाकिस्तान और चीन की सीमा पर नियुक्त किया गया है। गोल्ड बुलियन की कंपल्सरी हॉलमार्किंग 1 जुलाई से अनिवार्य नहीं होगी। रिपोर्टर्स के मुताबिक ऐसा इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार की अभी इस मामले पर स्टॉक होल्डर्स के साथ बातचीत जारी है। कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री के सूत्रों ने कहा कि लोगों में इस बात को लेकर के अभी काफी कंफ्यूजन है कि 1 जुलाई से गोल्ड बुलियन पर अनिवार्य हॉलमार्किंग लागू होने जा रही है, जबकि ऐसा नहीं है। हालांकि ज्वेलरी पर हॉलमार्किंग पहले से ही लागू है। सूत्रों ने बताया कि गोल्ड बुलियन के लिए 1 जुलाई से अनिवार्य हॉलमार्किंग लागू नहीं होगी। इसे अनिवार्य करने की प्रोसेस अभी शुरू हुई है। इस प्रोसेस को शुरू करने के लिए एक सबने कमेटी बनाई गई है। इसके अलावा इस मामले पर सभी स्टॉक होल्डर्स के साथ चर्चा चल रही है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के चीफ प्रमुख प्रमोद कुमार तिवारी ने इस साल मार्च में कहा था कि सरकार गोल्ड बुलियन की हॉलमार्किंग को अनिवार्य बनाने का प्लान बना रही है और ड्राफ्ट गाइडलाइंस के साथ तैयार है। पुलवामा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। स्थानीय पुलिस ने बड़ी मुस्तैदी के साथ में एक बड़े हादसे को होने से पहले ही रोक लिया। पुलवामा में आतंकी साजिश नाकाम करते हुए पुलिस ने इशफाक नाम के शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से 5 से 6 किलो आईईडी बरामद किया गया है। मामला दर्ज कर इसकी जांच की जा रही है। आईईडी की इस बड़ी खेप की बरामदगी राजौर के कंडी वन इलाके में एक आतंकी हमले के कुछ दिनों बाद की गई। राजौरी आतंकी हमले की घटना में 5 सैनिक शहीद हो गए। कश्मीर जोन पुलिस द्वारा ट्वीट कर इस आईईडी की बरामदगी की सूचना दी गई। बता दें कि जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकवादियों को पकड़ने के लिए शुक्रवार को शुरू हुआ तलाशी अभियान रविवार को भी जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरएफ के साथ मिलकर चलाए जा रहे भारतीय सेना के आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन त्रिनेत्र के दौरान 5 मई को 5 जवान शहीद हो गए थे। अमेरिका में एक बार फिर से गोलीबारी की एक और घटना सामने आई है, जिसमें एक मॉल के अंदर अंधाधुंध फायरिंग की गई है। इस फायरिंग में 9 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। ये फायरिंग टेक्सास के डलास में एक व्यस्त एलन प्रीमियम आउटलेट्स मॉल में हुई है। सूचना के बाद पुलिस ने संदिग्ध को मार डाला। दूसरे संदिग्ध की तलाश की जा रही है। इसके बाद पूरा इलाका एक अराजक और दुखद दृश्य में बदल गया। एलन प्रीमियम आउटलेट्स मॉल में हुई इस गोलीबारी के बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला। एलन पुलिस विभाग ने कहा कि मॉल में सक्रिय जांच अभियान चलाए जाने के बाद कई सुरक्षा एजेंसियों की मदद से मॉल को सुरक्षित करने में मदद मिल गई। अब कोई सक्रिय खतरा नहीं है। पुलिस ने बताया कि गोलीबारी के बाद घायल 7 लोगों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महाटक सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर एक नया आरोप लगाया है। सुकेश ने मंडोली जेल से दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को एक चिट्ठी लिखी है। उन्होंने इसमें दावा किया कि उसने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक निवास के रिनोवेशन के लिए पैसे दिए हैं। आरोप है कि सीएम हाउस के लिए केजरीवाल ने रॉल्फ लॉरेन, विजयनेर जैसी कंपनियों के सामान लाखों रुपए में खरीद रखे थे। महाटक सुकेश ने दावा किया है कि उसने दिल्ली सीएम के घर के महंगे फर्नीचर और बिस्तर के लिए पेमेंट किया। फिलहाल केजरीवाल के घर के रेनोवेशन जांच के दायरे में है। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे की खबरों के लिए यूं ही बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।